पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। छल कपट से ये लोग चुनाव जीते हैं। हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान सामने निकल के आया है। देखिए, वो पटना लौट आए हैं। चुनाव में मिली हार के बाद वो विदेश दौरे पर थे और अब इस नए साल पर वो पटना लौट आए हैं। वो कह रहे हैं कि अभी 100 दिन हम कुछ नहीं बोलेंगे, 100 दिन बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे। हम देखते हैं सरकार ने जो वादा किया था, सरकार क्या करती है, सरकार अपने वादे पूरे करती है कि नहीं करती है, सरकार युवाओं को नौकरी देती है कि नहीं देती है, महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देती है कि नहीं देती है। ये पूरे बातें तेजस्वी यादव कह रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है पटना लौटते के साथ, नए साल की बधाई भी दे रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। आप सब लोगों को सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। और आप सब लोग जान रहे हैं कि पिछले साल जो है चुनाव जो है संपन्न हुआ है और पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई है। जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया। छल कपट से ये लोग चुनाव जीते हैं। लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है। हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं, 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया है, उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम करें। बहुत शुक्रिया। बिहार में अपराध बढ़ गया है। बोले 100 दिन तक हम नहीं कुछ बोलेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब पटना पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हमने आपको सुनवाया है। देखिए, साफ साफ कह रहे हैं कि महिलाओं को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये देखना होगा। अभी 100 दिन क्योंकि सरकार बनी है, क्या काम करती है सरकार ये हम देख रहे हैं। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने फिर से कहा अभी 100 दिन हम कुछ नहीं बोलेंगे। जनता ने जो मैंडेट दिया है उस पर सरकार ये काम करती है कि नहीं करती है, देखना होगा आने वाले समय में। 100 दिन जब सरकार के पूरे होंगे तब तेजस्वी यादव क्या सवाल पूछते हैं। युवाओं को नौकरी मिलेगी? जितनी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री लगाने की बात की गई थी बिहार में, क्या उतनी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगेंगी बिहार में? ये देखना है। सवाल तेजस्वी यादव पूछेंगे, लेकिन 100 दिन के बाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।